नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। झारखंड में कहीं ना कहीं जो राजनीति है फिलहाल गरमाई हुई है। अगर बात की जाए परीक्षाओं की तो छात्र कहीं ना कहीं तैयारियों में लगे रहते हैं और परीक्षाएं हो नहीं पाती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। जेपीएससी और जेएसएससी की लगातार जो हालात हैं वो कई चीज़ों को बयां कर रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी इस मुद्दे को लेकर के सदन में लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है। सरकार को पूरे तरीके से घेरने का काम विपक्ष का दिखाई पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इस पे एक बड़ा बयान दे डाला है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो छात्रों के साथ परीक्षा खेलने में लगी है। कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसे में जो छात्र है वो खासा आक्रोशित नजर आ रहे हैं फिलहाल और सड़कों पे भी लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। भारी संख्या में जो छात्र हैं उनमें आक्रोश नजर आ रहा है और इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देते हुए जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पे गर्माहट ला रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का। मांग है एकदम से स्पष्ट है कि जेएसएससी जेपीएससी सिर्फ परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे तो उसने आनन फानन में एक डेट घोषित करी है और वो डेट क्लैश कर गई है जेपीएससी के एग्ज़ाम के साथ। जेपीएससी बैकलॉग की जो एग्ज़ाम है उसके साथ क्लैश कर गया है। अब एक बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्ज़ाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो जेपीएससी जेएसएससी से आप ये जवाब लेने का काम कर रहे हैं या जेएसएससी दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कटमनी कमीशन खोरी चरम पर है। जेएसएससी ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या? इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? वो परीक्षा नहीं लिया, इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ या इतना भविष्य जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी के दोनों एग्जाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करना। जेपीएससी और जेएसएससी के जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं फिलहाल, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में तैयारियां व्यर्थ जा रही है। कई जो युवा हैं उनका भविष्य वो अंधकार की ओर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पे सरकार को घेरने का काम विपक्ष भी कर रही है और सदन में इन तमाम चीज़ों को लेकर के हो हंगामा नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर जो युवा है उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? ये तमाम चीज़ें किस ओर रुख करेगी? आने वाले दिनों में झारखंड राज्य में युवाओं के साथ क्या आलम रहेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि फिलहाल जो तैयारियां हैं वो जारी है लेकिन जो परीक्षा है वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो युवा है उनमें निराशा आक्रोश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हैशटैग भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, हैशटैग भारत के लिए रांची से।